ये मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हिमायत कर दी है जो सेनेट में करारदाद पेश हुई थी और उनकी जानिब से अब बयान भी दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं, जो खदशात वो पेश कर रहे हैं, वो संजीदा हैं, या ये फेस सेविंग के लिए बयानात हैं कि अगर इंतखाबात में उनके मतलूबा नताइज ना मिले तो फिर वो अपने वोटर को या आवाम को बता सकें कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली? मेरे ख्याल में यही एक जवाब है कि जिन लोगों को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है, वो लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन किसी न किसी सूरत में मुलतवी हो जाए और वो इस ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये बात अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रही है, कम से कम मुझे समझ में नहीं आ रही है कि सेनेट में ये सब कुछ कैसे हुआ कि जब कोरम पूरा नहीं था, सिर्फ 14 सेनेटर मौजूद थे, तो 14 सेनेटर्स की करारदाद को वैसे ही क्या वो कर दी जाए कि 100 के ऐवान में 100 के ऐवान में अगर 14 अरकान ये मुतालबा कर रहे हों तो इस तरह से उन्हें बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। इतना बड़ा हाउस का सारा बिजनेस चलाने की क्या तुक बनती थी। और जो मुखालफत कर रहे थे, वाहिद उम्मीदवार जो मुखालफत कर रहे थे, अफनानुल्लाह साहब, तो उन्हें भी कम अज कम कोरम की निशानदेही तो कर देनी चाहिए थी ना। जब वो कह रहे कोरम की मैं भूल गया। जी, लेकिन वो तो हो गया, लेकिन वो इनके ख्याल में करारदाद पास भी हो गई। करारदाद प्रेसिडेंट को और वजीर आजम को और इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई। जी, इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई। मैं ये समझता हूं कि एक सही ला हासिल है, इसका कुछ भी हासिल नहीं है। इसके पीछे कौन है हमें वो जरूर देखना होगा। इस सारी करारदाद के सारे फैक्टर्स के पीछे कौन है। और अगरचे एक दो मेंबर तो तकरीबन तमाम पार्टियों के मौजूद थे, पीटीआई के भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी और पीएमएलएन के भी, लेकिन ये जो लोग भी मौजूद थे, मैं ये समझता हूं कि उनका ये जो वो पास करना है, करारदाद को पास करना है, कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये आम सी बात है। इस तरह की बेशतर करारदादें पास होती रहती हैं, लेकिन वो आइन नहीं होती हैं, वो कानून नहीं होती हैं, वो लागू नहीं होती हैं, उनका कोई आईनी हैसियत नहीं होती है, कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है। महज एक मुतालबा है और वो मुतालबा मानना ना मानना वो इलेक्शन कमीशन के जिम्मे है। अगर इलेक्शन कमीशन पीछे से किसी आईनी दबाव के तहत भी हो, एक सुप्रीम कोर्ट फैसला भी कर चुकी हो, तो इलेक्शन कमीशन कैसे दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकता है। मैं ये समझता हूं कि एक लाहासिल प्रैक्टिस थी, इसको नहीं होना चाहिए था। और मौलाना फजल रहमान को अपने नाम की लाज रखनी चाहिए, अपने पूरे सियासी कैरियर को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। किसका खेल खेल रहे हैं, वो किसके लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, आपको फिर ये लग रहा है कि फेस सेविंग है? मैं ये समझता हूं कि ये फेस सेविंग है और मौलाना ये समझ रहे हैं कि उनके हक में नताज बेहतर नहीं होंगे, तो इसलिए शायद वो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। हालांकि बल्दियाती इंतखाबात जो 2022 में होते, उन्हें तो अच्छी खासी इज्जत मिली थी। उन्हें वो इज्जत क्यों गंवाने का ख्याल आ रहा है कि इस तरह के मुतालबात कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि जिसको दुनिया लाडला कह रही है, जिसको लोग लाडला कह रहे हैं, वो लाडला अब भी लाडला है या वो आवाम के दिलों में वो घर कर चुका है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये सोशल मीडिया के जो चंद हजार या चंद लाख जो 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 वो लोग हैं जो इसको हैंडल कर रहे हैं, जिनके 200-200 300 अकाउंट खुले हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 200-300 वोट एक एक शख्स जाकर दे। ऐसी कोई पॉपुलरिटी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे खौफजदा होना। मौलाना खौफजदा हूं, मौलाना को खौफजदा नहीं होना चाहिए। अपने नाम की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, अपने वालिद की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है।